हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है क्या ईश्वर है या नहीं। ईश्वर के अस्तित्व पर चौंकाने वाली सीख। सुबह का समय था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर बगीचे में शांत बैठे थे। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। वह धीरे धीरे चलता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। यह व्यक्ति भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में लगा दिया था। मंदिर बनवाए, पूजा पाठ किया और हर पल ईश्वर का नाम लिया। लेकिन अब जब उसका जीवन अंतिम पड़ाव पर था, तो उसके मन में एक बड़ा सवाल था। क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? उसे जब पता चला कि बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं, तो वह उनके पास चला आया। उसने थोड़ा झुककर आदर से पूछा, हे बुद्ध, क्या सच में ईश्वर है? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। कुछ पल सोचने के बाद वे बोले, नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। वृद्ध व्यक्ति चौंक गया। उसने तो अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजार दिया था, और अब स्वयं बुद्ध कह रहे थे कि ईश्वर नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। निराश होकर वह वहां से चला गया। दिन बीत गया। अब शाम हो चुकी थी। वही बगीचा, वही शांति, लेकिन इस बार एक और व्यक्ति वहां पहुंचा। यह व्यक्ति पूरी तरह नास्तिक था। उसने कभी ईश्वर को नहीं माना था। वह हमेशा तर्क देता था कि ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है। उसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके मन में एक सवाल उठने लगा। अगर कहीं सच में ईश्वर हुआ तो? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया था। इसी उलझन को सुलझाने के लिए वह बुद्ध के पास आया और पूछा, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ, ईश्वर है। अब इस व्यक्ति की बारी थी चौंकने की। वह तो हमेशा मानता था कि ईश्वर नहीं होता, और अब बुद्ध कह रहे थे कि ईश्वर है। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह सोचते हुए वहां से चला गया। बुद्ध का एक शिष्य, जो सुबह और शाम दोनों समय वहां था, यह सब देखकर बहुत उलझन में पड़ गया। रात को जब सब सोने जा रहे थे, वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। सुबह आपने कहा कि ईश्वर नहीं है और शाम को कहा कि ईश्वर है। सच क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो उत्तर दिए वे उन दोनों व्यक्तियों के लिए थे। उनका तुमसे कोई संबंध नहीं है। शिष्य और भी ज्यादा उलझ गया। उसने फिर पूछा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बुद्ध ने समझाया, सुबह जो व्यक्ति आया था वह ईश्वर में बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसने कभी खुद से सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। उसकी भक्ति सिर्फ परंपरा का हिस्सा बन गई थी। इसलिए मैंने उसे कहा कि ईश्वर नहीं है, ताकि वह खुद सच्चाई की खोज शुरू करे। शाम को जो व्यक्ति आया था वह हमेशा ईश्वर के खिलाफ था। उसने कभी खुद से यह सोचने की कोशिश नहीं की कि ईश्वर का क्या मतलब है। उसकी सोच भी एक जगह रुक गई थी। इसलिए मैंने उसे बताया कि ईश्वर है, ताकि उसके मन में जिज्ञासा जगे और वह खुद सच्चाई की तलाश करे। सच को जानने के लिए आस्तिक को सवाल करने की जरूरत है और नास्तिक को भरोसा करने की। सिर्फ तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मेरा क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस ध्यान करो और सच्चाई को खुद अनुभव करो। जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का जवाब किसी के कहने से नहीं मिलेगा। हमें खुद इसकी सच्चाई को समझना होगा। जो लोग बिना सोचे समझे ईश्वर को मानते हैं, उन्हें खुद से सवाल करने चाहिए, और जो लोग ईश्वर को पूरी तरह नकारते हैं, उन्हें भी खुले दिल से सोचने की जरूरत है। तो क्या आप भी अपनी सच्चाई की खोज के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।